फैक्ट्रियां खुल गई हैं, वहाँ रोज़गार के मौके बढ़ रहे हैं। सियालकोट में, कराची में बहुत ज़्यादा सनतों के अंदर काम हो रहा है, तो खुशखबरियों के साथ है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो तामीराती शोबे के साथ एक वादा किया था, उसको सनत का दर्जा दिया था और एक रिलीफ पैकेज दिया था, उसमें फिर 1 साल का इजाफा कर दिया है। तो वहाँ पर भी जश्न है। सीमेंट की डिमांड बढ़ गई है, सरिये की डिमांड बढ़ गई है और सनती शोबे के साथ 30-40 सनतें जो कनेक्टेड हैं, छोटी बड़ी सनतें, उसमें कारोबार का, रोज़गार के मौके बढ़ रहे हैं। तो ये तेज़ी से चीज़ें आ रही है। और फिर एक और हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया है कि जो हम सोशल मीडिया के ऊपर सुनते थे कि अगर फ़ौज को बुरा कहेंगे तो ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी, कौमी इदारों को बुरा कहेंगे, हमारे सियासतदान कहेंगे, अपने मफादात की वजह से, अपने केसेस की वजह से या किसी भी एजेंडे की बुनियाद पे अगर फ़ौज को बुरा कहेंगे तो कुछ होता नहीं था। 2021 में अब ऐसा नहीं होगा। जो फ़ौज को बुरा कहेगा, जो कौमी इदारों को बुरा कहेगा, उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे, गिरफ्तारियां होंगी। और 2021 में एक ये भी होने वाला है कि बहुत सारी वो रेफरेंसेस नैब की जो सर्द खाने में रखी हुई थी, वो अब खुलने जा रही हैं, नई अदालतें बनेंगी, गिरफ्तारियां होंगी, नैब ज़्यादा गिरफ्तारियां करेगी, उन लोगों की गिरफ्तारियां होंगी जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा है। तो रोज़गार के मौके, तरक्की की जानिब और गिरफ्तारियों के मामला, ये सारी चीज़ें अब 21 में शुरू होंगी। लेकिन साथ साथ एक और मामला है, वो जो अपोजिशन की इत्तेहाद है, जिन्होंने बहुत लंबे लंबे मुजाहरे किए और जाहिर है कि लोग उनके साथ रहे और बहुत हमने बड़े बड़े जलसे देखे। वो जो ऐलानात हुए, वो ऐलानात अब उस तरह के रहे नहीं हैं। जो देने थे इस्तीफ़े, 2020 दिसंबर में इस्तीफ़े देने थे, वो इस्तीफ़े आगे नहीं आए, पार्टीज़ की हद तक मौजूद हैं। और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, जहाँ पे बहुत सारे मसाइल थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये था कि कराची वाले हैं कितने और उन्हें सही गिना क्यों नहीं गया। बड़ी बड़ी पार्टियां इसके ऊपर नज़रअंदाज कर रही थी, इस मामले को सोच नहीं रही थी, उस तरह से करीब नहीं आ रही थी। लेकिन अब बड़ी बड़ी पार्टियां, छोटी बड़ी पार्टियां, सारी पार्टियां इस बात पर आ गई हैं, मुत्तफिक हो गई कि कराची वालों को गिनने ये हैं कितने। ये 1 करोड़ 60 लाख हैं, ये 2.5 करोड़ हैं, ये 3 करोड़ हैं या इससे ज़्यादा हैं, और कितने हैं उसके हिसाब से इसके प्लान, इसकी तरक्की की तरफ देखा जाए। क्योंकि कराची का सनती मामला, कराची जो पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है, वफाक को और सिंध को, उसके बगैर सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता। तो बहुत सारी गहमा गहमी इस साल 2021 के अंदर मईशत के साथ साथ, पैसा जो कौम का लूटा है वो वापसी के साथ साथ, कराची की डेवलपमेंट, यहाँ के लोग कितने गिने जाएंगे, इस सारी सिमत की तरफ आ रही है। तो रिसेंटली जो 3-4 बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। और बात करेंगे मेरे साथ अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के अंदर जो हैं PTI के फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब, आप खैरियत से ठीक हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं नकवी साहब आपसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मेरे साथ सेनेटर ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि हम 2021 में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हम लेकर जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मामला जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, एहतजाज है। तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तमाम चीज़ें मौजूद भी हैं और वो एहतजाज अगले राउंड के अंदर दाखिल हो गया। इस्तीफ़े जमा हो गए, हो सकता है आगे जाके दें, कुछ लोग कहते हैं नहीं भी देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट मामला ये है कि आपका दौरा हुआ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ तशरीफ़ ले गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ले गई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, PSP, ये सब लोग ये बात कर रहे हैं कि कराची के लोग कम गिने गए हैं, कराची के लोगों को ज़्यादा अब गिना जाना चाहिए था। इस मामले को किस तरह से तमाम पार्टीज सॉल्यूशन की तरफ ले जा सकती हैं? आप वफाक में भी हैं, अब आप सिंध के अंदर भी बहुत मुतहरिक हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत में आने का चांस है PTI का? तो खैर, ये लोगों का गिनना जो है, मर्दमशुमारी, इस हवाले से क्या प्लान है PTI के पास? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो फैसल ये है कि ये मर्दमशुमारी 2017 में हुई थी। 2017 में वफाक के अंदर PMLN थी और इस सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी लीग की हुकूमत थी। जो सिस्टम इन्हीं ने एग्री किया था, उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हुए दे शुड हैव बीन वॉचफुल। और अगर जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस में कोई फ्लॉ था, दे शुड हैव इमीडिएटली पॉइंटेड आउट कि ये इन मराहिल में गलतियां हैं। ठीक है। अगर मराहिल में और जो इसका डाटा जमा किया जा रहा था वो प्रोसेस सही था, तो फिर अब सिर्फ रिजल्ट की टेबुलेशन रह जाती है। तो उसके ऊपर भी ये चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट टेबुलेट हुआ या नहीं हुआ। जहाँ तक है कि 2 सोर्सेज थी टेबुलेशन की, एक फौज कर रही थी और एक फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर रही थी। जी।
प्रोसेस के तो ऊपर कोई बात नहीं आ रही, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे मसाइल इसके ऊपर उठाए थे। क्वेश्चन ये कि 2017 का सेंसस हुआ, उसका रिजल्ट आया, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया, उसके बाद ये फैसला हुआ कि 5% जो ब्लॉक्स हैं उनको दोबारा चेक किया जाएगा। वो चेक नहीं हुए, नवाज शरीफ की हुकूमत में नहीं हुए, केयरटेकर सेटअप में नहीं हुए, और अगस्त में पीटीआई की हुकूमत आई। अगस्त में जैसे ही हम आए, हमारे सबसे बड़ा इशू मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे था। जब तक आईएमएफ का एग्रीमेंट नहीं हुआ, हम उस वक्त तक बाकायदा जो है हमें मसाइल फेस कर रहे थे। वो मसाइल को देखते हुए कुछ नहीं हो सका। जो पीरियड हमें सुकून का कह सकते हैं, जिसके अंदर कुछ ना कुछ जवाबदेही हो सकती है, वो नवंबर से लेके मार्च तक है। मार्च में कोविड आ गया, और कोविड के से लेके अभी तक जो सिलसिला है वो चलता रहा। अलबत्ता सारी चीज़ें देखने के बाद जो कैबिनेट की कमेटी बनी थी, वो एक नतीजे पे पहुंच गई जी कि 2017 के रिजल्ट को किसी तरीके से एसेस नहीं किया जा सकता 2020 में बैठ के। ठीक है, वो 5% ब्लॉक्स को खोलने से मामला सुलझेंगे नहीं, उलझेंगे। ठीक है, और इसलिए उस कैबिनेट की कमेटी ने अपना फैसला देते हुए कहा कि जल्द से जल्द दोबारा सेंसस कराया जाए, ठीक है, और फौरी तौर पे एक कमेटी तश्कील कर दी गई आईटी मिनिस्टर के नीचे, जो अमीनुल हक साहब मिनिस्टर हैं जिसके, ठीक है। कि वो काम करें और ये बताएं कि ये सेंसस कितनी जल्दी हो सकता है और किस तरह होगा, हाँ। कि आइंदा कोई शक व शुबात ना हो। अब आप ये अब कह रहे अगर हैं, इस मैं इस पे ताज हैदर बाकी साहब है। का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। नकवी साहब बस चंद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।